अंतरा एपिसोड 27। अंतरा ने पिंक कलर की प्रिंसेस गाउन पहन रखी थी। फेस पर लाइट मेकअप के साथ मैट लिपस्टिक बहुत उस पर खिल रही थी। कानों में डायमंड के झुमके, मांग में सिंदूर, उनके दोनों हाथों में रेड कलर की चूड़ियाँ जो उसके लुक को और क्लासिकल बना रही थी। रियांश तो बस अंतरा को ही देखता ही रह गया। उसकी नज़रें अंतरा से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो रूम के अंदर आया और रूड आवाज़ में बोला, आउट। अंतरा के पास खड़ी बिंदिया और ब्यूटिशियन उसकी आवाज़ सुनकर चुपचाप वहाँ से चले गई। अंतरा उसकी आवाज़ सुनकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। रियांश धीरे कदमों से उसके पास आने लगा। वह जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, अंतरा की धड़कनें बढ़ रही थी। रियांश उसके पास आया और उसके अंतरा को पीछे से गले लगाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो बीबी। रियांश अंतरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चले। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद उनकी कार एक आलीशान 7 स्टार होटल के बाहर आके रुकी। रियांश के गार्ड ने जल्दी से उसके साइड का गेट खोला। रियांश बड़े ही स्टाइल के साथ कार से बाहर आया। उसने एक सरसरी निगाहें सब पर डाली और आकर अंतरा के साइड का गेट खोला। उसने अंतरा को अपना हाथ दिया। अंतरा उसका हाथ थामकर कार से बाहर आई। एक बार फिर उन दोनों को मीडिया ने हर तरफ से घेर लिया, लेकिन इस बार उसका सवाल अंतरा को लेके नहीं बल्कि वर्णिका को लेके था। एक फीमेल जर्नलिस्ट रियांश के पास आई और उससे सवाल करते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, आपके साथ इस वक्त जो है वो आपकी पत्नी है, लेकिन आपका रिश्ता तो वर्णिका खुराना के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या आप और वर्णिका रिलेशनशिप में है? अगर ये बात सच है तो फिर आपने अंतरा से शादी क्यों की? या फिर आपका वर्णिका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? अंतरा के कानों में जैसे जैसे ये शब्द जा रहे थे, उसका मन कर रहा था कि वो वहाँ से कहीं भाग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरा जर्नलिस्ट रियांश से सवाल करता हुआ बोला, मिस्टर ओबरॉय, जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आपका और वर्णिका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? अंतरा इन सवालों से जब परेशान हो चुकी थी, उसकी पकड़ रियांश के हाथ पर कस गई। रियांश इसकी हालत समझ रहा था। उसने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया तो उसके गार्ड्स ने मीडिया को वहां से दूर किया और रियांश और अंतरा को लेके अंदर जाने का रास्ता बनाया। वो दोनों बस कुछ ही कदम चले थे कि वहां एक जर्नलिस्ट की आवाज़ आई, मिस्टर ओबरॉय, सुना था कि अमीर लोगों के शौक होते हैं कि घर में कोई और बाहर में कोई और, क्या आप भी इसके शौकीन हैं? उसकी बात सुनकर रियांश की आंखें सर्द हो गई थी। रियांश चाहता तो इसी वक्त उस जर्नलिस्ट का नामो निशान इस धरती से मिटा सकता था, लेकिन वो अंतरा के सामने अपनी असली इमेज नहीं लाना चाहता था। लेकिन उस जर्नलिस्ट के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उस जर्नलिस्ट को वर्णिका ने ही हायर किया था। रियांश ने अपने गार्ड को कुछ इशारा किया और अंतरा को लेकर आगे बढ़ गया। वो दोनों उस होटल के हॉल में पहुंचे। वहां पर कई सारे मेहमान थे, बिजनेस वर्ल्ड के लोग, कुछ रिलेटिव, कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ ऐसे भी लोग थे जिसका वास्ता सिर्फ रियांश से था, ना कि पूरी ओबरॉय फैमिली से। अंतरा जो उस जर्नलिस्ट की बातों में खोई हुई थी, उसने जब सामने यशवंत जी और दादाजी को देखा तो वो जल्दी से रियांश के पीछे छुप गई। अंतरा को इस तरह रियांश के पीछे छुपता देख सब लोग हैरान थे, लेकिन दादाजी और यशवंत जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें पता हो कि अंतरा ऐसे क्यों कर रही है। रियांश ने अपनी गर्दन पीछे करके देखा तो अंतरा अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी। दादाजी उसके पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बहू, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहन लेना चाहिए, और वैसे भी संस्कार कपड़ों से नहीं बल्कि व्यवहार से झलकता है। उनकी बात सुनकर अंतरा को अच्छा महसूस हुआ। उसने एक नज़र यशवंत जी को देखा जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए
अपनी पलकें झपका रहे थे। रियाज को अब सारा मामला समझ में आया। वो अपने मन में बोला, उफ, देसी गर्ल। रियाज पीछे पलटा। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ वैसे ही वहाँ पर उसके कुछ बिजनेस पार्टनर आ गए और रियाज के बात करने लगे। अंतरा रियाज के पास ही खड़ी थी। तभी वहाँ पर पार्टी एंकर अनाउंसमेंट करता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रियाज एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून मिस्टर रियाज ओबरॉय और उनकी वाइफ मिसेस अंतरा रियाज ओबरॉय की आज रिसेप्शन पार्टी है। उसकी बात पूरी होते ही वहाँ पर तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। दादाजी और यशवंत जी अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ रिलेटिव से अंतरा को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। अंतरा भी उन सबसे मुस्कुरा कर मिल रही थी। अंतरा किसी से बात कर ही रही थी कि उसकी नज़र गेट के तरफ गई, जहाँ से अनिल जी और पूजा जी अंदर आ रहे थे। अंतरा उनको देखकर बहुत खुश हुई और उनके पास जाने लगी, लेकिन रियाज उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अंतरा नम आंखों से रियाज को देखने लगी। अंतरा को लगा कि रियाज उसके मम्मी पापा से नहीं मिलने देंगे। रियाज ने जब उसे देखा तो उसे झुंझला कर बोला, यार तुम कितना रोती हो, तुमने रोने की कोई ट्रेनिंग कर रखी है क्या? तुम्हारे मम्मी पापा यहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अनिल जी और पूजा जी उसके पास आए तो वो अनिल जी को देखकर उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। अनिल जी उसे चुप करवाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बच्चा। तुम्हारी शादी भले ही जिन हालातों में हुई हो, लेकिन तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार जो मिला है। इतना बोलकर वो रियाज की तरफ देखने लगे। रियाज भी उन्हें क्यों ही देख रहा था, लेकिन अभी ये बता पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अंतरा जो अनिल जी के सीने से लगी हुई थी, वो पूजा जी के गले लगकर रोने लगी। पूजा जी भी नम आंखों से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची। तभी अंतरा की नज़र गेट से आ रही वनिका पर पड़ी। वनिका को देखते ही एक झटके में ही पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब अंतरा को दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगा। वो खुद से बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? पूजा जी ने जब उसे खोया हुआ देखा तो वो उससे अलग हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमकर बोली, बेटा तू खुश तो है ना अपने घर में? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी और अपने रिश्ते को मौका दिया। इधर वनिका अंदर जाकर मेहमानों से मिलने लगी। यशवंत जी, अनिल जी और पूजा जी को अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ, रुद्र और आकाश जो एक बार काउंटर में बैठे हुए थे। रुद्र सिद्धार्थ से बोला, सिद्धार्थ भैया, भाई और भाभी माँ का एक कपल डांस तो होना चाहिए, आखिर उसका ही रिसेप्शन पार्टी जो है। सिद्धार्थ से पहले आकाश उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन हो जाएगा। सिद्धार्थ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए बोला, चलो। वो दोनों तीनों ही रियाज के पास आकर खड़े हो गए। अंतरा जो रियाज के पास ही खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़र बस वनिका पर थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप और एटीट्यूड था। वनिका धीरे धीरे रियाज के पास आने लगी। उसे रियाज के पास आता देख अंतरा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। अंतरा ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया था, इसीलिए वो रियाज के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। वो रियाज के करीब गई और उसके शर्ट के खुले बटन को बंद करने लगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रियाज के सामने खड़ा हो सके, लेकिन ये हिम्मत अंतरा ने कर दिखाई थी। उसके बटन लगाकर अंतरा वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वनिका ने एक नज़र अंतरा को देखा और आगे बढ़ गई। वो जैसे ही रियाज के गले लगने को हुई तो रियाज 2 कदम पीछे हो गया।
वनिका का हाथ हवा में ही रह गए। रियांश ने एक नज़र भी वनिका को नहीं देखा और अंतरा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, बेबी लेट्स डांस। इतना कहकर वो अंतरा को डांस फ्लोर में ले गया। अंतरा इस वक्त बहुत नर्वस थी क्योंकि उसने पहले ही किसी तरह से रिचुअल फेस नहीं किया था। रियांश अंतरा को डांस फ्लोर पर लाया और उसे अपने दोनों हाथ उनकी कमर पर रख दिया। अंतरा उसके सीने से लग गई। रियांश ने अंतरा की कमर से हाथ हटाया और उसके एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ अपने हाथों में लेकर डांस करने लगा। उन दोनों को देखकर सिद्धार्थ ने डीजे को कुछ इशारा किया तो वहाँ पर सॉन्ग बजने लगा। एक बार फिर अंतरा का हाथ रियांश के सीने पर थे। रियांश ने अंतरा की खुली पीठ पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसके हाथ को थामा और धीरे धीरे दोनों डांस करने लगे थे। रियांश अंतरा से अलग हुआ और उससे कमर से ही पकड़कर उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। अंतरा के हाथ रियांश के बालों में उलझे हुए थे। अब रियांश के हाथ अंतरा के पेट पर था और अंतरा का सर रियांश की पीठ पर। इस वक्त अंतरा के चेहरे पर एक सुकून था। उन दोनों की नज़दीकियां देखकर दोनों परिवार के चेहरों पर सुकून था। सिद्धार्थ, रुद्र और आकाश तो बस मुंह खोलकर और आंखें फाड़े रियांश को देख रहे थे। इधर रियांश ने अंतरा के कंधे पर अपनी चीन रखी और वनिका को देखने लगा। वनिका जो कब से उन दोनों को देख रही थी, उसका गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। रियांश ने अंतरा को अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और इसे एहसास के साथ अंतरा की आंखें बंद हो गई। रियांश अंतरा के सामने अपने एक घुटने पर बैठा तो सब वहाँ हैरानी से देख रहे थे। जिस रियांश के सामने दुनिया झुकती है, वो रियांश ओबरॉय आज एक लड़की के सामने अपने घुटनों पर बैठा है। रियांश ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उनमें से रिंग निकालकर उसे अंतरा को पहना दिया। वो एक डायमंड रिंग थी जो स्पेशल ऑर्डर पर बनी थी। रियांश ने अंतरा को रिंग पहनाकर उसके हाथों को चूम लिया तो पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ होने लगी थी। रियांश खड़ा हुआ और उसे खींचकर अंतरा को अपने सीने से लगा लिया और अंतरा ने भी खुद को उसकी बाहों में आज़ाद छोड़ दिया था। रियांश वनिका को ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता था कि उसकी लाइफ में अंतरा की जगह कोई और नहीं ले सकता। तभी वहाँ कुछ टूटने की आवाज़ आई। रियांश जो अंतरा को सीने से लगाए खड़ा था, उसकी नज़र एकटक वनिका पर ही थी। वहाँ पर रोहन आया और उसने रियांश को कुछ इशारा किया। रोहन का इशारा मिलते ही रियांश की आंखों में आग उतर आई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो बस वनिका को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी ही जला कर राख कर देगा। वनिका जो रियांश की आंखों में देख रही थी, एक पल के लिए तो वो भी सहम गई, क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि अगर रियांश को पता चल गया कि वो क्या करना चाहती है तो उससे रियांश की कहर से कोई नहीं बचा सकता। रियांश ने अंतरा के बालों पर किस किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंतरा को उसकी बात समझ नहीं आई कि रियांश ऐसे क्यों बोल रहा है कि घर जाओ। वो अपने मन में बोली, अभी तो पार्टी ख़त्म भी नहीं हुई है और ये मुझे घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। अंतरा ने रियांश से कोई सवाल नहीं किया। रियांश ने रुद्र को बुलाया और उससे बोला, अपनी भाभी माँ को घर लेके जाओ। रुद्र उससे कुछ पूछने को हुआ तो रियांश ने उसे अपनी आंखें दिखा दी, जिस वजह से रुद्र ने कुछ नहीं कहा और अंतरा से बोला, चलिए भाभी माँ। किसी को भी रियांश का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान ये जानता था कि रियांश कब क्या कर दे, खुद उसे भी नहीं पता था। रियांश बस वनिका को देख रहा था। रियांश को देखकर वनिका अपने मन में बोली, मेरी खुशियाँ बर्बाद करके मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा रियांश। इधर जब अंतरा बाहर निकली तो एक गार्ड आया और रुद्र से बोला,
सर, आपको बॉस ने अंदर बुलाया है। रुद्र हैरानी से उस गार्ड को देखता हुआ बोला, पर भाई ने तो मुझे भाभी माँ के साथ जाने के लिए बोला था, वो मुझे क्यों बुलाएंगे? उस गार्ड्स ने कहा, सर, बॉस ने कहा कि मैडम ड्राइवर के साथ चले जाएगी, उन्होंने आपको बुलाया है। रुद्र वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अंतरा रुद्र से बोली, रुद्र, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाओ, मैं ड्राइवर के साथ घर चली जाऊंगी। ये बोलते हुए अंतरा की आंखों में पानी आ गया था। वो रुद्र को वहाँ से भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं था। फिर रुद्र वहाँ से चला गया। रुद्र के जाने के बाद अंतरा जब उस होटल के बाहर आई तो उसे मीडिया वालों ने घेर लिया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि वहाँ पर रियांश का कोई भी गार्ड्स मौजूद नहीं था। अंतरा के माथे पर पसीने दिखने लगा था। उसने पहली बार इतना सब कुछ फेस किया था। इससे पहले जब वो मीडिया के सामने आई थी तो उस वक्त रियांश उसके साथ था। एक रिपोर्टर आया और अंतरा से बोला, मिसेस ओबरॉय, आपके पति का अफेयर तो मिस खुराना के साथ है ना? इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? क्या आपको उनके अफेयर के बारे में पता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी रिपोर्टेशन और उनकी जायदाद देखकर उनसे शादी की है? उसके सवाल से अंतरा की आंखों में आंसू निकल गए। इससे पहले कि वो कुछ बोलती या कुछ समझती, उससे पहले ही दूसरा रिपोर्टर बोला, मिसेस ओबरॉय, सूत्रों से पता चला है कि हमें आपकी शादी मिस्टर अमित के साथ होने वाली थी, लेकिन उसी मंडप में मिस्टर ओबरॉय ने आपके साथ ज़बरदस्ती शादी की थी। इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पापा मिस्टर अनिल वर्मा बिजनेस वर्ल्ड में ऊपर जाना चाहते हैं, इसीलिए आप उनके बिजनेस को बढ़ाने का एक जरिया हैं? अब तक अंतरा का वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब सवालों का क्या जवाब दे। अंतरा अपने कदम पीछे करने लगी। वो पीछे होते होते एक रिपोर्टर से टकरा गई। अंतरा ने पलट के देखा तो वो रिपोर्टर अंतरा से बोला, मिसेस ओबरॉय, क्या आप मिस्टर ओबरॉय को पहले से जानती थी? इस तरह के कई सवाल वहाँ पर खड़ा हर रिपोर्टर पूछ रहा था और अंतरा के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें लगातार बह रही थी। वो अपने आसपास बस रियांश को ढूंढ रही थी। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में रुद्र रियांश के पास आया और बोला, भाई, आपने मुझे बुलाया? रुद्र को देखकर रियांश का माथा ठनका। वो रुद्र पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें अंतरा को ले जाने के लिए बोला था। उसकी तेज आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी उठी। सब रियांश को हैरानी से देखने लगे। इससे पहले रुद्र अपनी सफाई देता, रियांश ने रुद्र को धक्का दिया और तेज कदमों से पार्टी हॉल के बाहर जाने लगा। रियांश के धक्का देने की वजह से रुद्र जो गिर गया था, सिद्धार्थ ने उसे उठाया और आकाश से बोला, आकाश, तू रियांश को संभाल, मैं इसे संभालता हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश जल्दी से रियांश के पीछे गया। इधर रिपोर्टर अंतरा से सवाल पर सवाल कर रहे थे। एक रिपोर्टर जो लड़की थी, वो अंतरा से बोली, मिसेस ओबरॉय, आपको नहीं लगता कि आप एक थर्ड पर्सन है जो दो लोगों के बीच में आई है? ऐसे तो नहीं है कि मिस्टर ओबरॉय आपको अपनी मिस्ट्रेस बना कर रखते हैं, लेकिन दुनिया के सामने आपको अपनी पत्नी का दर्जा दिया हुआ है। ये सवाल सुनते ही अंतरा के पैर लड़खड़ा गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी एक पल में इस तरह से बदलेगी। जो रियांश अंदर उससे अपना प्यार जताता था, उसी रियांश से जुड़ा हुआ सवाल उनके कानों में किसी गर्म लोहे की तरह पड़ रहे थे। अंतरा का सर अब घूमने लगा था। वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अंतरा खड़े खड़े ही बेहोश हो गई।